तो यहाँ मोनी रब्बानी को फोन करते हैं जो इसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये थाना क्या मोनी रब्बानी चलाता है या अमाम चलाता है या थानेदार चलाता है? हम थानेदार से आईसी साहब से इसी बात के जवाब पूछते हैं। वालों से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को जो वर्दी मिले हैं तो इंसाफ के लिए मिले हैं, और आपके हाथ में जो ये वर्दी खाकी वर्दी दिए हैं तो ये मिट्टी का रंग है। जब आपको ये वर्दी पहनाया गया था तो एक हाथ में मिट्टी दिया था और एक हाथ में वर्दी दिया था। तो आप मिट्टी लेके कसम खाते हैं तो ये मिट्टी को लेकर के तो हम चल नहीं सकते, इसके बदले में आपको ये खाकी वर्दी दिया गया है जो आप सबको एक निगाह से देखेंगे। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कौम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर कोई कहे ग्वालपोखर का सबसे बड़ा मंदिर कौन है तो कहेगा ग्वालपोखर थाना है। अगर ग्वालपोखर थाना से मंदिर, इस मंदिर से अगर किसी को कोई विचार ना मिले, इंसाफ ना मिले और थानेदार यहाँ से एक मुजरिम को उठाने जाते हैं तो थानेदार को आईसी को नहीं फोन करके, थाने के बड़े ऑफिसर को नहीं फोन करके जो इसको उठाए या छोड़ दे, तो यहाँ मोनी रब्बानी को फोन करते हैं जो इसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये थाना क्या मोनी रब्बानी चलाता है या अमाम चलाता है या थानेदार चलाता है? हम थानेदार से आईसी साहब से इसी बात के जवाब पूछते हैं। इस तरीके से अगर थानेदार करेगा तो गरीबों को कहां से इंसाफ मिलेगा? इस तरीके से जुल्म बढ़ता जाएगा। आप पब्लिक के लिए काम कीजिए, आप किसी की पार्टी के लिए मत काम कीजिए। आप जो जुल्मगार है उसे आप पकड़िए, उसे लाइए। ये नहीं जो टीएमसी पार्टी कहेगा रोलिंग गवर्नमेंट, वही बात आप सुनेंगे। इस तरीके से दादागिरी थाने वाले का नहीं चलेगा। आज तो हम लोग थोड़ी सी तादाद में आए हैं, कल हो सकता है घर से बूढ़े, बच्चे, औरत, नौजवान सब निकल के आके के अगर चारों तरफ किसी घेरना शुरू कर देगा तो इस मंदिर का क्या हाल होगा और आप लोगों का क्या हाल होगा?